साधारण विधेयक है। एक राज्य के दो टुकड़ा करना है, साधारण विधेयक है। कहने का मतलब जिनमें फाइनेंस से जुड़ा मामला ना हो वो विधेयक क्या कहलाते हैं, साधारण विधेयक कहलाते हैं। और साधारण विधेयक जो है दोनों सदनों से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, अर्थात लोकसभा से भी पारित होना चाहिए और एज वेल एज राज्यसभा से भी इसे पारित होना चाहिए। यदि दोनों सदनों से पारित नहीं होता है तो 6 माह में इस पर संयुक्त बैठक हो सकती है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का क्या है, प्रावधान साधारण विधेयक के मामले में लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। जैसे दहेज अधिनियम पर हुई है, बैंकिंग अधिनियम पर हुई है, कोटा अधिनियम पर हुई है। इस प्रकार आपकी संयुक्त बैठक का प्रावधान है साधारण विधेयक के मामले में। फिर आता है आपका फाइनेंस बिल, फाइनेंस ऑर्डिनेंस। ये दो प्रकार के होते हैं, धन विधेयक और फाइनेंस विधेयक। तो धन विधेयक वह विधेयक होता है जिसका संबंध, जिसमें 4 चीजें होती हैं। सरकार को कोई कर लगाना हो, कोई कर हटाना हो, कोई कर की सीमा बढ़ाना हो, कोई कर की सीमा कम करना हो, तो ये विधेयक क्या कहलाएगा, आपका धन विधेयक। इसी में दूसरी स्थिति आएगी, संचित निधि से पैसा निकालना हो, संचित निधि में पैसा डालना हो, कोई व्यय संचित निधि पर भारित करना हो, तो वो भी किस में आएगा, आपका धन विधेयक में आएगा। तीसरा आएगा आपका आकस्मिक निधि, जो कि राष्ट्रपति के पास होती है आर्टिकल 367 के तहत। उससे भी यदि धन निकालना हो, उसमें धन डालना हो, तो वो भी किस में आएगा, आपका धन विधेयक में आएगा। और चौथी और अंतिम चीज इसमें आती है, उधार लेना हो, उधार लेना एडीबी से या वर्ल्ड बैंक से या IMF से उधार लेना हो, तो भी काय के अंतर्गत आएगा, आपको विधेयक धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की अनुमति से ही क्या किए जाएंगे, संसद में, लोकसभा में क्या किए जाएंगे, प्रस्तुत किए जाएंगे। इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा इसे मात्र 14 दिन तक क्या कर सकती है, रोक सकती है। 14 दिन में यदि राज्यसभा अपनी स्तुति लगाकर इसे वापस लौटा दे तो ठीक है, अदरवाइज यह स्वतः ही क्या माना जाता है, पारित माना जाता है। और धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है, यह करता है लोकसभा का अध्यक्ष। यह बताएगा कि धन विधेयक है कि साधारण विधेयक है। और धन विधेयक को रखने की अनुमति कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। और कहाँ रखा जाता है, लोकसभा में रखा जाता है। इसके अलावा आता है आपका वित्त विधेयक। वित्त विधेयक में 2 स्थिति है, FB1 और FB2। वित्त विधेयक है ना, आय या व्यय से संबंधित कोई विधेयक है, अर्थात वही धन विधेयक वाली जो बात है वो इसमें इंक्लूड है वित्त विधेयक में। लेकिन उसमें 2 स्थितियां, आय व्यय से संबंधित भी होना चाहिए। उसके अलावा FB1 में क्या होना चाहिए, आय व्यय से संबंधित हो तथा इसके साथ कोई अन्य विषय लोक कल्याण का यदि जुड़ा होता है तो वो FB1 में आता है। और इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। और यहाँ पर इसे राज्यसभा से भी क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। और यहाँ पर क्या रहता है, FB2 में सिर्फ आय और व्यय से इसका संबंधित होता है और राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होती। लेकिन जब यह सदन में रखा जाता है तो राष्ट्रपति फिर इस पर क्या करता है, राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक होती है। रखने के पश्चात इस पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। तो FB1 होता है और FB2 होता है। ये फाइनेंस विधेयक हो गया आपका। इसके बाद आता है आपका संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक 2 तरह के होते हैं, साधारण बहुमत से पारित होने वाले अर्थात 50% +1, और विशेष बहुमत अर्थात 2 स्थिति रहेगी। विशेष बहुमत में 2/3 बहुमत और 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्य की अनुमति, आधे राज्यों की अनुमति। अर्थात संविधान संशोधन विधेयक 2 तरीके के होते हैं। साधारण विधेयक अर्थात जिन विधेयकों को पारित करने के लिए संसद की साधारण विधेयक आवश्यक है। साधारण विधेयक का मतलब 50% प्लस 1 सीट है ना, वो क्या कहलाएगा, आपका साधारण विधेयक कहलाएगा, है ना। नए राज्य का निर्माण करना हो, एक राज्य के 2 टुकड़े करना हो, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना हो, ये सब काय में आते हैं, आपके साधारण विधेयक के मामले में आते हैं। विशेष बहुमत किसमें होता है, विशेष बहुमत अर्थात सदन का 2/3 बहुमत चाहिए आपको इसमें। और एक और स्थिति होती है विशेष बहुमत में 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। जैसे 28 राज्य है तो 14 राज्यों की क्या चाहिए, उसमें अनुमति चाहिए। तो ये विशेष बहुमत कहलाता है आपका। तो संविधान संशोधन 3 प्रकार के हो गए, साधारण विधेयक प्लस विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत में 2 है, 2/3 बहुमत संसद का, और एक स्थिति क्या हो गई दूसरी, 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। जैसे जीएसटी जब लाए गए थे, जीएसटी को लाया गया था तो इसमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की क्या लगती है, आपकी अनुमति लगती है। ये हो गया आपका सामान्य वर्गीकरण। विशेष वर्गीकरण में आता मूल विधेयक। मूल विधेयक अर्थात कोई नया नियम बनाना हो,
कोई भी नई चीज आ रही है, कोई भी नया कॉन्सेप्ट लेके आ रही है सरकार ऑर्डिनेंस या कानून के रूप में, तो उससे क्या बोला जाएगा आपका मूल विधेयक। संशोधित विधेयक का मतलब यह है कि पूर्व में कोई विधेयक था, उसमें कुछ क्लॉज में क्या करना है, संशोधन करना। मतलब हो सकता है कि कोई पूर्व कानून है, उसमें 30 धाराएं हैं, उसमें 2 धाराएं और जोड़नी है, 1 धारा उसमें घटानी है, तो ऐसी स्थिति में उसे किस विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, संशोधित विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा एक और होता है समेकन विधेयक। समेकन का मतलब 2 विधेयक को मिला, 2 कानून को मिला के 1 कानून करना है, तो वो विधेयक क्या कहलाएगा आपका, समेकन विधेयक। और एक और है अध्यादेश विधेयक। अध्यादेश अर्थात अनुच्छेद 123 का मतलब जब संसद नहीं चल रही है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की अनुमति से भी डायरेक्ट क्या बन जाता है, बिल या विधेयक बन जाता है, लेकिन उसे संसद से 6 माह में क्या करना पड़ता है, पारित करना पड़ता है। तो जब 6 माह के लिए जब बिल बन गया है, उसके बाद उसे संसद में रखा जाएगा, तो यह अध्यादेश विधेयक के रूप में जाना जाएगा। अर्थात कानून पहले बन गया है और संसद से उसे बाद में क्या करना है, पारित करवा रहे हैं। तो विधेयकों की स्थिति होती है, आप देख लीजिए। सामान्य सरकारी विधेयक अर्थात विभाग के मंत्री के द्वारा रखा जाएगा। गैर सरकारी विधेयक अर्थात सांसद के द्वारा रखा जाएगा। साधारण विधेयक वह विधेयक है जिसका संबंध धन से या वित्त या फाइनेंस से नहीं है, इसमें दोनों सदनों से यह पारित होना चाहिए 6 माह में, नहीं तो क्या हो सकती है, इसकी संयुक्त बैठक हो सकती है अनुच्छेद 108 के तहत। वित्त विधेयक 2 प्रकार के, धन विधेयक और फाइनेंस विधेयक। धन विधेयक अर्थात राष्ट्रपति की अनुमति से रखे जाएंगे, निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करेगा। किसी भी कर को कम करना है, बढ़ाना है, समुचित निधि से पैसा निकालना है, डालना है, आकस्मिक निधि में पैसा निकालना है, डालना है, ठीक है, उधार लेना है, देना है, ऐसी स्थिति में ये कौन सा विधेयक रहेगा, धन विधेयक। इसके अलावा आय व्यय से संबंधित हर विधेयक क्या कहलाएगा आपका, फाइनेंस विधेयक। इसमें 2 कैटेगरी है, आय व्यय प्लस लोक कल्याण की भावना होगी तो FB1 रहेगा, और सिर्फ आय व्यय वाली बात होगी तो FB2 रहेगा। इन दोनों विधेयकों में संयुक्त बैठक का प्रोविजन है, और FB1 में राष्ट्रपति की अनुमति भी आवश्यक है, और FB2 में राष्ट्रपति की अनुमति शुरू में रखने की आवश्यक नहीं है, ठीक है। निर्धारण वगैरह होने के बाद जब वो रखा जाता है अंदर, तो चर्चा के लिए अनुमति आवश्यक होती है फिर उस पर, ठीक है। ये हो गया आपका FB2। फिर संविधान संशोधन 2 तरीके का होता है। साधारण बहुमत अर्थात संसद के 50% प्लस एक आपको वो चाहिए 51, यानी 100 यदि सांसद हैं तो 51 सांसदों की अनुमति चाहिए, 200 है तो 201 की चाहिए, 300 है तो 151 की चाहिए, इस प्रकार। विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत की बात करता है। 2/3 बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत संसद का, और एक स्थिति होती है 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। इसके अलावा विशेष वर्गीकरण में मूल विधेयक, कोई नया नियम बनाना, नया कानून बनाना, नया प्रारूप ड्राफ्ट बनाना हो तो विशेष मूल विधेयक के रूप में रखा गया। संशोधित, पूर्व में कोई है विधेयक, उसमें संशोधन करना। समेकन, 2 कानून को मिला के 1 करना है। और अध्यादेश, जब संसद ना चल रही हो तो राष्ट्रपति की अनुमति से क्या कर सकते हो आप, अनुच्छेद 123 के तहत क्या कर सकते हो आप, अध्यादेश जारी कर सकते हो। तो ये विधेयक के मामले में आपको दीर्घ उत्तरी में भी सवाल आ सकता है, लघु उत्तरी में भी सवाल आ सकता है, अलग अलग ये जो क्वेश्चन है अति लघु उत्तरी में भी आपके आ सकते हैं, और प्री में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं कि धन विधेयक को अनुमति कौन देता है, धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है ना। साधारण विधेयक जो होता है उस पर उसमें कितने माह में बैठक हो जाना चाहिए, अभी तक कितनी बार बैठक हुई है, सब कोटा के मामले में हो गई, बैंकिंग के मामले में हो गई, दहेज अधिनियम पे हो गई, लोकपाल पे हो गई, ठीक है। अनुच्छेद 123 का संबंध काय से है, ऐसा सवाल आ सकता है। सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, ये प्री के सवाल हैं, व्यापम वगैरह सब में पूछे जा सकते हैं इस तरीके से। और आगे चल के इसको और डिटेल में करेंगे। संविधान संशोधन, कौन से विधेयक साधारण बहुमत से पारित होंगे, जैसे नए राज्यों का निर्माण करना हो, 2 राज्यों को मिला के 1 करना हो, 1 राज्य के 2 टुकड़े करना हो तो साधारण विधेयक लगेगा। विशेष बहुमत में काय का लगेगा, संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार करना हो, राज्य की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार करना हो तो क्या लगेगा आपका 2/3 बहुमत लगेगा। 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति, अर्थात 7वीं अनुसूची जो है उसमें परिवर्तन करना हो तो आपका क्या लगता है, 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति लगती है। साधारण विधेयक में आपकी 5वीं और 6ठी अनुसूची, जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, वो भी आपके साधारण विधेयक में आते हैं। इस पर आगे चल के और डिटेल में हम बात करेंगे। तो देख लिया आपने कितना आसान टॉपिक है। इस डायग्राम का आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।